हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसके बेस पर किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। और आज हम देखने वाले हैं उसका एक्सटेंशन इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल इफ स्टेटमेंट। द जनरल फॉर्म इज, सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसके सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है इफ, और पैरेंथेसिस में आता है टेस्ट एक्सप्रेशन, मीन्स आप यहाँ पे कंडीशन देते हैं। फिर इसके बाद आता है करली ब्रैकेट, मीन्स ब्लॉक आपको बनाना है। और यहाँ पर आएगा ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, मीन्स यहाँ पर वह स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। यदि ये सिंपल स्टेटमेंट होता है, सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, तो सिर्फ इतना ही सिंटेक्स हमारा रहता है जिसमें कंडीशन के ट्रू होने पर काम किया जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, दो ब्लॉक होंगे आपके पास। एक होता है इफ के लिए और दूसरा होता है एल्स के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एल्स के बाद कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है। और यहाँ पर रहेगा फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, मीन्स यहाँ पे वो स्टेटमेंट आते हैं जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे। एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो नॉर्मल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आउटर में रहते हैं, स्टेटमेंट एक्स। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन यदि ट्रू है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उन पर काम किया जाएगा, और यहाँ से सीधे जो कंट्रोल है वो कहाँ बाहर जाएगा, स्टेटमेंट एक्स पर पहुँच जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहाँ पर आएंगे, एल्स ब्लॉक में आएंगे, और इसमें जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से बाहर निकल के मीन्स स्टेटमेंट एक्स पर आ जाएंगे। तो लॉजिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरा आपको ब्लॉक दिख रहा है इफ एल्स ब्लॉक, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तब काम करता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और सेकंड पार्ट जब काम करता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। लेकिन एट ए टाइम इनमें से कोई एक ही ब्लॉक काम करता है, मीन्स जो कंडीशन रहती है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यदि ट्रू होती है तो ये पहला वाला ब्लॉक काम करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तब यहाँ पर एल्स ब्लॉक काम करता है। फ्लो चार्ट देखते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा टेस्ट एक्सप्रेशन, और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन चेक करते हैं तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मीन्स यहाँ पे दो तरह के हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ट्रू के लिए भी और फॉल्स के लिए भी। ठीक है, ट्रू अगर होता है तो यहाँ पे हम जाते हैं ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट में, और यदि फॉल्स होता है तब हम जाएंगे फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में। तो यहाँ से दो रास्ते हैं हमारे पास। ट्रू के लिए अलग स्टेटमेंट है, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, और यहाँ पर है फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ओके। अब यहाँ से क्या होता है, कंडीशन यदि आप चेक करते हैं तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो दो में से किसी एक ब्लॉक पर ही काम होगा। लेकिन इसके बाद हम नॉर्मल जो सीक्वेंस फ्लो होता है उसमें हम आ जाते हैं, मीन्स स्टेटमेंट एक्स पे हम आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको कॉमन एरिया मिलेगा, यहाँ पर हमने लिखेंगे स्टेटमेंट एक्स, मीन्स जो ब्लॉक से बाहर के स्टेटमेंट है उस पर काम होंगे, और उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब इसको एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट पर काम किया जाता है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इस प्रोग्राम को हमने सिंपल इफ से भी देखा हुआ है, तो आज हम यहाँ पे सिंपल इफ के साथ साथ इसको इफ एल्स से भी देखेंगे, और एक बेसिक लेवल भी समझेंगे कि स्टूडेंट कहाँ पर मिस्टेक करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक लेवल समझते हैं। पहली बात तो ये कि यदि आपने पुराना जो वीडियो है वो नहीं देखा है जिसमें हमने इवन और ऑड का प्रोग्राम देखा था, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इवन और ऑड का कंसेप्ट क्या होता है और किस तरह से इसको चेक किया जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिक लेवल यदि हम देखें तो सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल्स लिख लिए हैं, फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है हमारे पास एन और दूसरा है आर, एन फॉर नंबर और आर फॉर रिमाइंडर। फिर हमने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर एन, तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट करोगे इसके नेम के द्वारा वो कहाँ चला जाएगा, एन में चला जाएगा। मान लीजिए हमने पहली बार यहाँ पे इनपुट किए या 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एन को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और उसका रिमाइंडर कहाँ दिया जा रहा है, आर में। तो यदि हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर क्या निकलेगा हमारा,
जीरो निकलेगा। मीन्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस समय, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आर के पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें इफ आर इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, जीरो है। और ये क्या प्रिंट कर देगा, इवन नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये इवन नंबर प्रिंट तो कर देगा, लेकिन यहाँ के बाद ये सीधा निकलेगा यहाँ से बाहर, और बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा इसको, प्रिंट एफ ऑड नंबर। स्टूडेंट क्या करता है कि कंडीशन एक ही देते हैं और उसमें एक स्टेटमेंट लिखने के बाद नॉर्मल तरीके से बाहर लिख देते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने अंदर लिख दिया इवन नंबर और बाहर लिख दिया ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, इवन नंबर प्रिंट करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर प्रिंट कर देता है। और स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार इवन नंबर तो प्रिंट कर दिया है, लेकिन ये ऑड नंबर इसको प्रिंट नहीं करना था, मतलब हमारा प्रोग्राम कुछ हद तक तो सही हो गया, लेकिन ये लॉजिक गलत है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कोई ऑड संख्या दे देता है, ऑड नंबर दे देता है, जैसे 5 दे दिया। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। मीन्स आर की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, 1। अब कंडीशन चेक करेंगे आर इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन ये ट्रू होगी नहीं, इसका मतलब इसके अंदर हम आएंगे नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा नहीं। तो यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे बाहर, बाहर निकलेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर प्रिंट करेगा। अब स्टूडेंट को लगेगा कि नहीं यार, हमने जब ऑड संख्या देते हैं, ऑड नंबर देते हैं, तब तो ये आउटपुट हमारा सही आ रहा है, सिर्फ इवन के लिए गलत आ रहा है, और वो भी दोनों चीजें प्रिंट कर रहा है। तो उसको लगता है कि हमने प्रोग्राम कुछ सही बनाया, कुछ गलत बनाया, लेकिन ये लॉजिक गलत है। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। आपका प्रोग्राम तभी सही माना जाता है जब आप पूरा पूरा आउटपुट सही निकाल लें। तो यहाँ पे जो हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा था, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, दो बार आपको कंडीशन लगानी पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन लगानी पड़ती है जब आर की वैल्यू आपको जीरो मिले, मीन्स यदि रिमाइंडर जीरो मिलता है तब आपको इवन प्रिंट करना है। और यदि रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है तो उसको भी आपको इफ के द्वारा चेक करना रहता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया था आर नॉट इक्वल टू जीरो। यदि आर इक्वल टू जीरो है तो इवन नंबर प्रिंट करे, और आर की वैल्यू यदि जीरो नहीं है तो फिर ऑड नंबर प्रिंट करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दो बार इफ यहाँ पे लगाना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जहां पे हम दो बार कंडीशन ना लगाएं, क्योंकि दो बार कंडीशन लगाएंगे तो दो बार कंपैरिजन भी होता है। तो इससे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करके या इस कंडीशन को रिप्लेस करके सिंपली एक कीवर्ड में यूज किया जाता है एल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि आपने एक बार कंडीशन लगाई है तो उसके दो रास्ते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होने पे अलग ब्लॉक है और फॉल्स होने पे अलग ब्लॉक है, और एट ए टाइम दो में से एक ही ब्लॉक यहाँ पे काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यदि आर इक्वल टू जीरो है तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर, और यहाँ से सीधा बाहर निकलेगा, मीन्स इस ब्रैकेट के भी बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आर इक्वल टू जीरो नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स है, तो कहाँ पर आएगा, एल्स में आएगा, और एल्स में जो लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके फिर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर यदि हम एन की वैल्यू 4 देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और क्या प्रिंट कर देगा, इवन नंबर प्रिंट कर देगा। और फिर यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, और यदि हम कुछ ऐसी संख्या देते हैं जो कि ऑड है, जैसे मान लीजिए हमने 5 दिया, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। मीन्स आर इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, एल्स ब्लॉक में पहुंचेंगे, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा ऑड नंबर और फिर सीधा यहाँ से निकलेगा बाहर। तो एक समय में एक ही स्टेटमेंट पर काम यहाँ पे होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल के जरिए, जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है किस तरह से इफ एल्स का यूज किया जाएगा। अब हम करते हैं जल्दी से हमारा प्रोग्राम टाइप, जो कि है इफ एल्स के लिए। अब करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, एंटर एनी नंबर, एक नंबर इनपुट कराया 7, नंबर इज़ ऑड। फिर से करते हैं, एंटर एनी नंबर, नंबर इनपुट कराया
32 नंबर इज़ इवन। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।